दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे जल्दी से अपडेट कर लें, नहीं तो हो सकता है 14 जून के बाद आपका आधार कार्ड किसी भी काम का नहीं रहे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक अपडेट जारी किया है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और अभी तक आपने एक बार भी अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है 14 जून के बाद जो आपका आधार कार्ड है किसी भी काम को करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने आधार कार्ड को जल्दी से अपडेट कर ले। अपडेट कैसे करेंगे इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार कार्ड अपडेट करने का दो तरीका है, पहला है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन मतलब अपडेट कराना चाहते हो तो आपको किसी भी आधार केंद्र पर जाना होगा, वहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना होगा और आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। अगर आप मोबाइल से घर बैठे इजीली आपको कहीं नहीं जाना पड़े और घर बैठे अगर आप मोबाइल से आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको चले जाना है गूगल पर। आप गूगल पर आने के बाद आपको आधार कार्ड का जो ऑफिशियल लिंक है UIDI वही आपको सर्च करना है। UIDI जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो सिंपली आपको चूज कर लेना है। अब चूज करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आपको नीचे डाउन करते जाना है। नीचे डाउन करते आइएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट एड्रेस इन योर आधार, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आपको नीचे डाउन करते जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट आधार का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आपको नीचे डाउन करते जाना है। नीचे डाउन करते आइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट एड्रेस इन योर आधार, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आपको लॉगिन नहीं करना बल्कि आपको नीचे डाउन करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 जून तक तो सर्विस है, बिल्कुल फ्री है। यहीं पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। 14 जून तक बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर आपको हाउ टू सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको क्लिक टू सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे में बॉक्स में, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद आपको कैप्चा डालने के बाद लॉगिन हुई तो OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन हुई तो OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके नंबर जो भी आधार नंबर से आपका नंबर जुड़ा होगा मोबाइल नंबर, उसी पर आपको एक OTP आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको इंटर और OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको OTP डाल देना, जो भी आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर आपको भर देना है। भरने के बाद आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का, यानी यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए मात्र 2 MB का होना चाहिए। अगर आपके फोटो में 2 MB का साइज नहीं है तो आप गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है कन्वर्ट टू 2 MB फोटो। इसके बाद आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप फोटो अपलोड करिएगा और 2 MB का आपको साइज कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन समझाया गया है, यहाँ पर आप किस तरह से फोटो अपलोड कर सकते हैं। JPG, PNG और PDF अगर भी है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्लीज अपलोड योर आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट और प्लीज अपलोड प्रूफ एड्रेस। तो सिंपली यहाँ पर आप आइडेंटिफाई के लिए सर्टिफिकेट का आपको चूज करना है, यानी जो भी आपने एजुकेशन तो जरूर किया होगा। सिंपली यहाँ पर आपको मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्कशीट सर्टिफिकेट का, इसी को आपको चूज कर लेना है। अब चूज करने के बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट का फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्लीज अपलोड प्रूफ एड्रेस, यानी एड्रेस के लिए आपको क्या करना है, जाति आवासीय जो होता है, यहाँ से आप नीचे डाउन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ST OBC, जो भी मतलब यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। आप देख सकते हैं ST SC OBC सर्टिफिकेट, इन्हीं के लिए जाति आवासीय चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप इसी पर चूज कर लेना। अब यहाँ पर आप चूज करने के बाद आपको दोनों का फोटो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप जो अलाउ किए हैं यहाँ पर आप फिर से आपको अलाउ कर देना, हमने पहले किया था। इसके बाद अलाउ करने के बाद नेक्स्ट करना, इसी के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल तरीके से अपडेट हो जाएगा और आधार कार्ड में किसी भी तरह से गलती होगी तो मतलब आधार कार्ड के थ्रू सुधार सकते हैं।